हेलो फ्रेंड्स। आपने ग्रुप डी फेज़ वन का एग्ज़ाम दिया होगा और इस वीडियो में हम फेज़ वन में कट ऑफ कम रहने वाली है या ज़्यादा रहने वाली है, इस बात का डिस्कस करेंगे। तो अगर आपने फेज़ वन का एग्ज़ाम दिया है तो आप इस वीडियो को देखेंगे। अगर आपने फेज़ वन का एग्ज़ाम नहीं दिया है तब भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि आपको इससे हेल्प मिलेगी आपके अगले फेज़ के लिए, आपकी अगली तैयारी में आपको कितना स्कोर करना चाहिए उसके लिए भी। तो सबसे पहले बात करेंगे कि कट ऑफ कम या ज़्यादा रहने के लिए किसी भी एग्ज़ाम में कुछ चीज़ों की ज़रूरत होती है। कुछ चीज़ें कैसी हुई हैं उन पर डिपेंड करती है कि कट ऑफ कम रहेगी या ज़्यादा रहेगी। वो चीज़ें क्या हैं, सबसे पहले उन पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहली चीज़ है दोस्तों, एग्ज़ाम का लेवल। इस एग्ज़ाम का लेवल कैसा था, अगर ये पता चल जाए तो कट ऑफ क्या रहेगी ये पता चल जाएगा। लगभग मतलब उसका अनुमान लगाया जा सकता है। बिना लेवल जाने तो किसी भी एग्ज़ाम में कट ऑफ क्या रहेगी उसका अनुमान भी नहीं लगाया जा सकता है। तो एग्ज़ाम लेवल जो था इस एग्ज़ाम का, वो मॉडरेट लेवल का था। ना तो ज़्यादा हाई था और ना ही ज़्यादा लो था। मॉडरेट लेवल का एग्ज़ाम था। अगर दोस्तों अटेंडेंस की बात करी जाए तो अटेंडेंस 55 to 60% यहाँ पर अटेंडेंस थी। मतलब अटेंडेंस भी बहुत ज़्यादा नहीं थी। अटेंडेंस भी 55 to 60% थी। तो इस हिसाब से इसका भी थोड़ा सा फर्क पड़ेगा इस एग्ज़ाम में कट ऑफ का। अगर दोस्तों वैकेंसी की बात करें तो वैकेंसी, जैसा कि आपको पता ही है कि ग्रुप डी में टोटल 1 लाख के समथिंग वैकेंसी हैं। 1 लाख के समथिंग बहुत बड़ी वैकेंसी होती है। और फेज़ वन के लिए भी जिन जोनों के लिए एग्ज़ाम था उन पे भी ठीक ठाक अच्छी खासी वैकेंसी हैं। ठीक है, तो यहाँ पर वैकेंसी भी भरपूर है, अटेंडेंस भी कम है, एग्ज़ाम लेवल भी मॉडरेट लेवल का है, यानी साइंस वगैरह काफ़ी टफ आई थी। तो इसके लिहाज से जो कट ऑफ रहने वाली है वो कम ही रहेगी। लेकिन अब कम रहेगी तो कितनी रहेगी ये जानना भी हमारे लिए ज़रूरी है। और ऐसा नहीं है कि कम रहेगी का मतलब ये है कि 100 में से 50 नंबर ही कट ऑफ जाने वाली है। दोस्तों कम रहने का मतलब 100 में 50 नंबर बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मैथ्स बहुत आसान आई थी और मैथ्स बहुत ज़्यादा टफ नहीं थी। तो मैथ्स में 25 नंबर में से आप आराम से 20 नंबर कर पा रहे होंगे। ठीक है, और अगर रीजनिंग की बात करें 30 नंबर का रीजनिंग था, तो रीजनिंग में भी आप 20 से 25 बड़े आराम से बना पाएंगे। अब अगर आप केवल मैथ्स और रीजनिंग मिलाकर ही 40 से 45 नंबर का कर पा रहे हैं, तो अब बताइए अगर साइंस टफ भी रहेगी तो ऐसा तो नहीं है कि आप 10 नंबर का भी साइंस में ना कर पाएँ 25 में से। तो यहाँ से देखिए 55 हो जाएंगे। और अगर यहाँ पर जीएस की बात जीके की बात करें तो जीके में भी 20 में से आपको नहीं कुछ है तो 5 से 10 नंबर तो आप बना ही ले जाएंगे 20 में से। अगर 5 में से 10 5-10 भी बन जाते हैं यहाँ पर तो आपके 60 to 65 नंबर बन जाएंगे बड़े आराम से। इसलिए कम कट ऑफ का मतलब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि 100 में से 50 ही जाएगी। कम कट ऑफ का मतलब है कि औसत आप 60 नंबर तो लेकर के चल ही सकते हैं। अब बात करेंगे कि किस कैटेगरी की कट ऑफ कितनी जाएगी। देखिए दोस्तों, अगर यूआर कैटेगरी की बात करें हम लोग, यहाँ पर जो मैंने डेटा लिखा है ये एनालिसिस करके लिखा है, और एनालिसिस करके वीडियो में बताने में वीडियो बहुत लंबा बन जाएगा अगर बहुत डीप में एनालिसिस किया जाए वीडियो में ही। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं डीप में एनालिसिस करके एक वीडियो बनाऊं, अगर आपको ये समझ में नहीं आता है कट ऑफ किस तरह से यहाँ पर मैंने बनाया है, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। आपके नंबर कितने आए हैं वो भी कमेंट करके बता सकते हैं, जिससे मुझे हेल्प मिलेगी। और तब मैं आपको ये भी बना कर दूंगा कि किस तरह से एनालिसिस किया जा रहा है और किस बेस पर मैं आपको ये कट ऑफ बता रहा हूँ। ठीक है, तो अगर आपको कोई भी डाउट होता है या कुछ भी आपको क्वेरी होती है तो आप कमेंट करके निश्चिंत ही मुझसे पूछ सकते हैं, और उसका मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगा। अब यहाँ पर अगर यूआर कैटेगरी की बात करें तो यूआर कैटेगरी में 62 to 65 कट ऑफ यहाँ पर जाने की संभावना है। लेकिन अगर ओबीसी में बात करें तो ओबीसी की कट ऑफ यूआर से बहुत कम नहीं होगी, जैसा कि आप देख भी रहे हैं कि अदर एग्जाम्स में भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। तो ओबीसी की जो कट ऑफ रहेगी वो 60 to 63 के अराउंड रह सकती है। एससी कैटेगरी की अगर बात करें तो 55 to 58 कट ऑफ रहने की संभावना है, और एसटी कैटेगरी में 54 to 57। जबकि दोस्तों अगर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करें तो आपने देखा होगा कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की काफ़ी जगह पर जहाँ जहाँ कट ऑफ गई है, और मैंने जब ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का एनालिसिस किया तो मुझे
यहाँ से जो कट ऑफ का आउटपुट निकला है वो 56 टू 59 के आसपास ही ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ रहेगी। तो आप देख सकते हैं कि आपको यूआर से ईडब्ल्यूएस में कितना बेनिफिट मिलने वाला है। यहाँ पर 59 है, यहाँ पर 62 या 65 अगर यहाँ पर आप लेते हैं कि यूआर की 65 जाए और ईडब्ल्यूएस की 59 जाए, तो देखिए कितने नंबर का गैप है, 6 नंबर का गैप है लगभग। तो ईडब्ल्यूएस वाले कैंडिडेटों को काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर बेनिफिट मिलेगा। ओबीसी को बहुत ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। यहाँ पर 2 से 3 नंबर का ही गैप रहेगा ओबीसी और यूआर के बीच में।